सरकार और विपक्ष दोनों से सवाल पूछने का काम पत्रकारों का है। एक तरह से एक हिंदू यूनिटी फोर्ज किया कि जिसकी वजह से वो लोग माइनॉरिटी का भय दिखा के हिंदुओं को इकट्ठा करते रहते हैं। फॉर हर हस्बैंड, जिनको गुजरात के सड़कों में खुलेआम जला दिया गया था। और हिंदू राष्ट्र बनाओ, इससे क्या समस्या खत्म हो जाएगी? क्या समस्या है? हमारी बेरोजगारी की समस्या खत्म हो जाएगी, हमारे शिक्षा की समस्या खत्म हो जाएगी, हम महंगाई से मुक्त हो जाएंगे। मोदी तो चाहते ही यही हैं, ये पूरा सिस्टम यही चाहता है, अडानी अंबानी भी यही चाहते हैं कि लोग हिंदू मुस्लिम में बटें, और हिंदू मुस्लिम में जब बट जाएं फिर हिंदुओं को भी बांटो, फिर अपर कास्ट और लोअर कास्ट इनमें बांटो। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। मेरे साथ नीलांजल मुखोपाध्याय हैं, सीनियर पत्रकार हैं और लगातार गवर्नमेंट पॉलिसीज़ को डिफेंड भी करते हैं। तीस्ता को लेकर एक प्रोटेस्ट है। आपने क्या कहा कि मैं डिफेंड करता हूं सरकार के? मैंने कहा सर, पत्रकार डिफेंड करते हैं सरकार की जो भी अभी पॉलिसीज है, चाहे वो जो हॉर्स ट्रेडिंग है या जिस तरह से तीस्ता की गिरफ्तारी हुई है, तो टीवी और अखबार आप देखेंगे तो पत्रकार सबसे ज़्यादा सरकार के पक्ष में अभी बैटिंग कर रहे हैं। इसे आप कैसे देखते हैं? सब पत्रकार तो नहीं कर रहे हैं, हम भी पत्रकार हैं, तो हम तो सरकार के इस फैसले को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल से इतने ब्लैक एंड वाइट टर्म्स में नहीं देखना चाहिए। ऐसा नहीं कि पूरी पत्रकारिता सरकार के साथ चली गई है, ऐसा नहीं मैं मानता। टीवी अखबार तो है सर साथ, आप तमाम टेलीविज़न चैनल्स और अखबार देखिए जो बड़े अखबार हैं। हम इस पर बहस ना करें कि कौन किसके साथ है, नाम लेके ना बात करें, लेकिन हम यही कह रहे हैं कि पूरा एक तबके को हमको नहीं ब्लेम करना चाहिए। बहुत लोग हैं सरकार के साथ हैं, लेकिन बहुत लोग हैं जो सरकार के साथ नहीं भी हैं। लेकिन मीडिया की क्या भूमिका होनी चाहिए? मीडिया की संस्थाओं में भी बहुत ऐसे लोग हैं जो अपने संस्था के राजनीति से एग्री नहीं करते होंगे, लेकिन उनकी अपनी निजी मजबूरी होगी कि जिसकी वजह से वो लोग वहाँ काम करते हैं। नीलांजल, आप एक सीनियर पत्रकार हैं, आप कैसे देखते हैं अभी जो जर्नलिज्म हो रहा है, जिस तरह से सरकार के तमाम फैसले को मास्टर स्ट्रोक बताया जाता है और अपोजिशन को जिस तरह से डिक्लाइन किया जाता है, उसे कैसे देख रहे हैं? क्या सरकार से सवाल पूछने की जिम्मेदारी पत्रकारिता की है या विपक्ष से? सरकार और विपक्ष दोनों से सवाल पूछने का काम पत्रकारों का है। पत्रकार का काम है सच्चाई के साथ खड़े होना और अन्याय के खिलाफ सवाल उठाना। अनकंफर्टेबल सवाल उठाना पत्रकार का काम है। जब पत्रकार नहीं करते हैं तो हमारी नज़र में वो पत्रकार गिर जाते हैं। लेकिन अभी एक देश का बड़ा तबका है जो सरकार के इन तमाम, चाहे बुलडोजर हो, तीस्ता की गिरफ्तारी हो, खासकर लेफ्ट के प्रति एक बहुत ही ज़्यादा नफरत लोगों में है। उनको लगता है कि लेफ्टिज़म जो है वो इस देश को बर्बाद कर रहा है, इकोनॉमिकली, सोशली, और उनको नक्सलियों से जोड़ा जा रहा है। पिछले कई सालों से भारतीय जनता पार्टी और संघ परिवार के बाकी जो संस्थाएं हैं, उन्होंने एक ख़ास किस्म से माइनॉरिटीज़ के प्रति एक तरह से हेट्रेड, एक तरह से प्रेजुडिस को पैदा किया है, और जिसकी वजह से उनकी पूरी जो पोलराइज्ड पॉलिटिक्स है वही चल रही है और वही उनका मूल आधार है। इसके अलावा कुछ नहीं दिखता है मुझे। लेकिन खासकर आप जनरल कैटेगरी, खासकर ब्राह्मण समाज की बात करें तो वो जो मीडिया में है, जुडिशरी में है, ब्यूरोक्रेसी में है, कॉलेज यूनिवर्सिटी में है, तमाम इंस्टीट्यूशन में जो भूमिका में है और उनका वर्चस्व है, वो पूरी तरह से सरकार के साथ है। जैसे मनमोहन सिंह की सरकार थी तो विनोद राय की तरफ से सवाल उठे, सुप्रीम कोर्ट तमाम मसलों पर शो कॉज नोटिस जारी करता था। अभी जो इस चुप्पी है, इंस्टीट्यूशन की चुप्पी, और अभी तीस्ता की जो जिसके लिए आप लोग प्रोटेस्ट करें, तीस्ता की गिरफ्तारी को भी सुप्रीम कोर्ट की आड़ लिया जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वो कौन लोग हैं जो इस तरह के कंप्लेनर हैं। तो इसे कैसे देखते हैं? सब कुछ पॉजिटिव है, फेयर हो रहा है, या कहीं दबाव में है इंस्टीट्यूशन? नहीं, मेरे ख्याल से भारतीय जनता पार्टी की राजनीति की सबसे बड़ी सक्सेस ये है कि उन्होंने पिछले करीब 30-35 सालों की एक लगातार कैंपेन जो अयोध्या आंदोलन के थ्रू हुआ था, तो एक तरह से एक हिंदू यूनिटी फोर्ज किया कि जिसकी वजह से वो लोग माइनॉरिटी का भय दिखा के हिंदुओं को इकट्ठा करते रहते हैं। और इंस्टीट्यूशन तो हमेशा मध्यवर्ग का रहा है, मध्यवर्ग को तो जहाँ फ़ायदा दिखता है वहाँ चला जाता है। डेमोक्रेसी को लोग आशंका जता रहे हैं, आप कैसे देखते हैं? डेमोक्रेसी को तो खतरा हिंदुस्तान में जब से आज़ाद हुआ तब से ही है, तो खतरा तो लगता है। इससे खतरा बढ़ता ही जा रहा है, सरकार से है। पहले दूसरों सरकारों से भी खतरा होता था। जो भी सरकारें होती है वो इसी तरह से अपना, मुझे तो कोई प्रो डेमोक्रेटिक बहुत ज़्यादा लंबे समय के लिए कोई सरकार आज तक हिंदुस्तान में आज़ादी के बाद से तो दिखी नहीं। 2014 के बाद थोड़ा दमन थोड़ा ज़्यादा ही है डेमोक्रेटिक फोर्सेस में। जी शुक्रिया। तो ये बहुत ही न्यूट्रल और बहुत ही
फेयर टिप्पणी थी कि सरकारें बहुत डेमोक्रेटिक नहीं रही हैं, जो भी सरकार हो। तो ये तमाम तस्वीरें आपको दिखा रहा हूँ। और एक सोशल एक्टिविस्ट हैं और मेरे साथ मैम। अब तो डर लगने लगा है। क्यों डर लगने लगा है? तो फिर डर नहीं है तो आप लोग सड़कों पर क्यों आए? देखिए, डर का बात नहीं है, बात एक मतलब होपलेसनेस का है। डरने का तो डर होता तो आज सड़कों पे भी नहीं आते। बात यही है कि ये अरेस्ट से भी ज़्यादा ना, अरेस्ट तो लगातार कब से हो रहा है, बहुत सालों से अरेस्ट ऐसे ह्यूमन राइट्स डिफेंडर्स का हो रहा है। बुरा जो लग रहा है वो सुप्रीम कोर्ट जजमेंट का है ना। मतलब ज़ाकिया जाफरी 20 साल से एक लड़ाई लड़ रही थी फॉर हर हस्बैंड, जिनको गुजरात के सड़कों में खुलेआम जला दिया गया था। हम जानते हैं ये बात, सब लोग जानते हैं। जस्टिस मिलने के बजाय ये तो सुप्रीम कोर्ट ने एक तरीके से पॉइंट किया ना कि जो लोग पॉलिटिकली इस चीज़ को पॉट बॉयल कर रहा है उनके खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए, ये बोला सुप्रीम कोर्ट। अमित शाह ने अगले दिन तीस्ता का नाम लिया और तीस्ता अरेस्ट हो गए। सिस्टम दबाव में है, जुडिशरी पर दबाव है। बिल्कुल दबाव, मतलब वही तो लग रहा है। मतलब जुडिशरी तो कभी इस तरीके से ऐसे बिहेव तो नहीं करता था। जुडिशरी के ऊपर हम लोग तो देखे हैं ना, इमरजेंसी के दौरान भी जुडिशरी स्टूड अप, मतलब जैसे भी तरीके से हो। मतलब जब एक जज भी बोल दिया, एक जज का भी जजमेंट आ गया या डिसेंट आ गया या एक स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट आया है, वही डेमोक्रेसी को जिंदा रखा है बहुत देर तक। डिसेंट आप सोचिए, लोग अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। तो मैं तो चाहता हूँ सबको पेंशन मिले। क्यों नहीं मिलेगी उनको पेंशन? यही तो हम भी कह रहे हैं ना। नेताओं को नहीं मिलनी चाहिए, आम जनता जो नागरिक है उनको निकाल दो। नेताओं के लिए कोई स्कीम निकालो। किनको? युवाओं के लिए स्कीम निकाल दो, नेताओं के लिए। हाँ, तो हम तो चाहते हैं कि युवाओं को वो पेंशन मिलनी चाहिए। क्यों नहीं मिलनी चाहिए? सभी को मिलनी चाहिए जो कर्म कार्य करते हैं, जो पूरी ज़िंदगी सर्विस में गुजारते हैं, उनको पेंशन क्यों नहीं मिलती? उनको पेंशन खत्म कर दी। सेना की वर्दी पहनकर अब भाजपा कार्यालय के बाहर चौकीदार की नौकरी करेंगे। यही तो हो रहा है, यही तो हो रहा है, यही तो चाहती है गवर्नमेंट। क्यों नहीं उठा रहे हैं? हम तो आवाज़ उठा रहे हैं। हम तो यहाँ अग्निपथ के खिलाफ ये प्रदर्शन करने आए थे। किया भी था, लेकिन हाँ बिल्कुल किया था। अच्छा, हम तो विरोध कर रहे हैं, जो भी गलत नीति है उसका विरोध करते हैं। हम ऐसे ही नहीं है कि चुपचाप बैठे रहेंगे। सरकार की सारी नीति गलत लगती है आपको? देखिए सुनिए, हाँ मेरी बात सुनिए। तमाम सरकारें पूंजीपति वर्ग के पैरोकार हैं, उनके प्रबंधक हैं, उनका मैनेजर हैं। जो बेहतर मैनेजर करता है वो सरकार में रहता है, जो नहीं करता वो नहीं करता। चाहे वो कांग्रेस की सरकार, मोदी जी कैसे मैनेजर? तमाम सरकारें ये मैनेजर का काम करती हैं। मोदी जी कैसे आम जनता के लिए काम नहीं करती। ये तमाम सरकारें पूंजीपति वर्ग के लिए ही काम करती हैं। आज तक मुझे बताओ संसद में ऐसा कोई कानून आया जो पूंजीपति वर्ग के खिलाफ हो? एक भी कानून बताओ। मोदी जी किसके साथ लग रहे हैं? जी, मोदी जी तो अच्छे लग रहे हैं। क्या अच्छा लगा? हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। और हिंदू राष्ट्र बनाओ, इससे क्या समस्या खत्म हो जाएगी? क्या समस्या है? हमारी बेरोजगारी की समस्या खत्म हो जाएगी, हमारे शिक्षा की समस्या खत्म हो जाएगी, हम महंगाई से मुक्त हो जाएंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम गिरवर सिंह है। आप हिंदू नहीं है क्या? अरे हिंदू होने से क्या होता है? हिंदू अपना मेरा व्यक्तिगत मामला है, और कुछ सामाजिक चीज़ें हैं जिनको सामाजिक तौर पर ही देखा जाना चाहिए। लेकिन हिंदू मोदी जी के साथ है। हाँ, आप एक बात बताओ, एक भावनात्मक चीज़ों को भड़का करके, सेंटिमेंट को भड़का करके एक लहर पैदा कर दोगे, उससे क्या समस्याओं का समाधान हो जाएगा? मोदी तो चाहते ही यही हैं, ये पूरा सिस्टम यही चाहता है। अडानी अंबानी भी यही चाहते हैं कि लोग हिंदू मुस्लिम में बटें, और हिंदू मुस्लिम में जब बट जाएं फिर हिंदुओं को भी बांटो, फिर अपर कास्ट और लोअर कास्ट इनमें बांटो, फिर भाषा के आधार पर बांटो। आप कौन कास्ट है जी? आप कौन कास्ट? क्यों मेरा कास्ट पूछोगे? मैं इंसान हूँ। आप जनरल है, ओबीसी है, एससी है? जनरल हूँ। मुझे जनरल होकर मोदी जी का विरोध कर रहे हैं? क्यों नहीं करूँगा मोदी का विरोध? गलत काम करेगा, जो भी गलत काम करेगा, मेरा भाई भी। मोदी जी का विरोध देश का विरोध है। मैं कह रहा हूँ जो मेरा भाई भी गलत काम करेगा तो मैं उसका विरोध करूँगा। मोदी का विरोध देश का विरोध है। ये तो आप कह रहे हो या मोदी कह रहा है? हम नहीं कह रहे। हाँ, जैसा डंका बज रहा हम जानते हैं, किस ढंग से डंका बज रहा है ये भी हम जानते हैं। ये एक आर्टिफिशियल डंका है। ये डंका बज रहा है गिने चुने पूंजीपति घरानों का, और उनको ही देश बेचने के लिए वही नक्सली लोग मोदी जी का विरोध करते हैं।
देखिए, ये जो इन्होंने ठप्पे लगा रखे हैं ना, ये कम्युनिस्ट हैं, ये दलित हैं, ये नक्सली हैं, ये फलाना है, ये ढिकाना, ये सारे देशद्रोही हैं। देशभक्त वो हैं जो देश को कौड़ियों के मोल भी नहीं, उसके मुफ्त में बेच रहे हैं, उसको मुफ्त में लुटा रहे हैं। 4.5 लाख करोड़ का अभी बैंकों से लोन एनपीए में डाल दिया अडानी का। वो इतना गरीब है कि वो विश्व का सबसे अमीर व्यक्ति बनने जा रहा है, अमीरी के उसमें लिस्ट में दसों की लिस्ट में आ रहा है, और देश जा रहा है गरीबी में सबसे नीचे। और हम कह रहे हैं कि देश का डंका बज रहा है। किसका डंका बज रहा है? गरीबी में देश का डंका बज रहा है, अमीरी में अडानी अंबानी का डंका बज रहा है। ये ऐसी प्रतिक्रियाएं लोगों का, और भी कुछ लोगों से प्रतिक्रिया सुनाता हूँ। कांग्रेस के राज की अगर हम बात करें तो किस तरह से यूएपीए का इस्तेमाल खुद कांग्रेस ने भी बहुत सारे लोगों को गिरफ्तार करने के लिए किया है। वो कोटा और टाडा को रिपील कर करके यूएपीए जैसे कानून लेकर आई है, और ये वही कांग्रेस भी थी जो कि देश के अंदर नव उदारवादी नीतियां, जो एलपीजी की पॉलिसीज़ है, उनको ये लेकर आए। और अब मोदी सरकार कॉर्पोरेटीकरण जिस तरह से कर रही है, और इसीलिए शायद जो ये बात है कि कांग्रेस सरकार कांग्रेस के लोग जिस तरह से अभी तीसरा के ऊपर कोई पोजीशन लेने से मना कर रहे हैं, वो चीज़ शायद ये दिखाता है कि भाई न्याय कि जब न्याय की बात आएगी, और क्योंकि ये सब चीज़ें इसलिए की जा रही हैं कि देश के अंदर कॉर्पोरेट की लूट को तेज करना है, तो नीतिगत असमानता तो नहीं है ना कांग्रेस में ना बीजेपी में, तो शायद वो पोजीशन लेने में इनकार कर रहे हैं। तो देखिए, कांग्रेस की बात हो या बीजेपी की बात हो, तमाम लोग जो हैं, लेकिन मैं आपको सोशल मीडिया का इम्पैक्ट बता रहा हूँ, किस तरह से तमाम लोग जो है वो सोशल मीडिया पर बात कर रहे हैं। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।